करेंगे, लेकिन उससे पहले इस बीच एक बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां शुभांशु शुक्ला की धरती पर सफल लैंडिंग हुई है। अंतरिक्ष से धरती पर लौटे हैं शुभांशु शुक्ला। कैलिफोर्निया के तट के पास समुद्र में स्प्लैश डाउन किया है। शुभांशु शुक्ला के साथ 4 अंतरिक्ष यात्री भी लौटे हैं। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो 4 अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो वापस लौट आए हैं। जिस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ये पूरा कार्यक्रम था, उसको करने के बाद अब तस्वीरें भी स्क्रीन पर आपके किस तरीके से यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री लौटे, किस तरीके से ये तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर इंडिया न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर अंतरिक्ष से धरती पर वापसी जो है वो शुभांशु शुक्ला की हुई है। सबसे पहले जो विमान था वो स्प्लैश डाउन हुआ समुद्र में, इसके बाद उसे निकाला गया और निकालने के बाद जिस तरीके से जो चारों एस्ट्रोनॉट्स थे उन्हें बाहर निकाला गया। तो इस बीच ये बड़ी जानकारी एक और सामने आ रही है। जिस तरीके से शुभांशु शुक्ला की वापसी हुई है, वापसी पर पीएम मोदी ने खुशी जताई है। शुभांशु का धरती पर स्वागत है। पीएम मोदी ने ये कहा कि हमारे स्पेस मिशन को फायदा मिलेगा, भारत के लिए ये गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु शुक्ला को शुभकामनाएं दी हैं और पीएम मोदी ने कहा कि इस मिशन से भारत को भी फायदा मिलेगा और भारत के लिए ये गौरव का क्षण है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इस पूरे पल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक गौरव का पल बताया कि भारत के लिए भी एक गौरव का क्षण है ये। जिस तरीके से शुभांशु शुक्ला की धरती पर अब वापसी हो गई है। 18 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहे और कुल 20 दिन का उनका पूरा ये मिशन था और अपने मिशन को पूरा करने के बाद अब शुभांशु शुक्ला धरती पर लौट आए हैं और शुभांशु शुक्ला के धरती पर लौटने को लेकर पीएम मोदी ने भी बधाई दी है और शुभांशु का धरती पर स्वागत है, पीएम मोदी ने लिखा है। शुभांशु की वापसी पर पीएम मोदी ने खुशी जताई है। ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचा दें जो इस विषय निकलकर सामने आ रही है। और हमारे साथ तीनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अनिका झा जी हमारे साथ हैं खगोल शास्त्री के तौर पर, डॉक्टर रवि कुमार जी हमारे साथ हैं, पूर्व निदेशक हैं डीआरडीओ के आप, और अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर अभय सिंह जी हमारे साथ बने हैं। अनिका जी, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से कई सीट्स का जिक्र आपने किया कि यहाँ पर शुभांशु शुक्ला अपने साथ सीट्स लेकर गए थे, उनको लेकर उन्होंने वहाँ पर प्रयोग किया, लेकिन ऐसे में क्या ये माना जाए कि आईएसएस में की गई खोजें जो दूसरे ग्रह हैं और जीवन की संभावनाएं हैं उनको समझने में जो है काफी ज्यादा मदद मिल सकती है आने वाले समय में? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम आईएसएस की बात करें तो वो 400 किलोमीटर्स के ऑल्टीट्यूड पे है। अगर हम स्पेस की बात करें सबसे पहले तो जो 100 किलोमीटर अबव सी लेवल, यानी 100 किलोमीटर अगर मैं किसी सी लेवल से ऊपर चली जाऊं तो वहां से एक कार्बन लाइन होती है जिसे हम इमेजिनरी लाइन के रूप में देखते हैं, जहां से स्पेस स्टार्ट हो जाता है। और ये जो आईएसएस है उससे भी 300 किलोमीटर ऊपर ऑल्टीट्यूड पे हमारे अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है। तो वहां पे लगभग ना के बराबर बहुत कम ग्रेविटी है जिसे हम माइक्रो ग्रेविटी बोलते हैं। और हम अगर अंतरिक्ष में बात करें तो अंतरिक्ष में हर जगह माइक्रो ग्रेविटी ही है, अनलेस हम किसी प्लेनेट पे हैं, क्योंकि अगर हम किसी प्लेनेट पे हैं तो उसका साइज है, उसका मास है, तो ग्रेविटी जाहिर सी बात है होगी ही। तो जो हमने स्पेस में रिसर्चेस की है कि हम इनको ग्रो कर सकते हैं कि नहीं, तो एक बार जब हम सारी चीजों का अध्ययन कर लेंगे, ये अगर हम आईएसएस की बात करें तो ये वर्किंग कंडीशन में काफी ज्यादा टाइम से है। अराउंड 2000 से आईएसएस पे अगर हम बात करें तो लोग रह रहे हैं, एस्ट्रोनॉट्स रह रहे हैं। 1998 में इसका बनाना सारा प्रोसीजर 1998 में इसका सब कुछ स्टार्ट हो गया था और ऑलमोस्ट हमने जितनी भी रिसर्चेस करनी थी आईएसएस पे कर ली है, जो हमें माइक्रो ग्रेविटी में करनी थी। नासा और बाकी 16 कंट्रीज ने मिलकर इस आईएसएस को बनाया है। अब हम सोच रहे हैं कि आईएसएस को, जो मतलब पूरा विश्व है एक साथ इंटरनेशनली, अगर मैं ग्लोबल लेवल पे बात करूं तो आईएसएस को वापस लेके आएंगे, मतलब आईएसएस को डिसफंक्शनल कर देंगे। और एक आर्टेमिस मिशन आने वाला है जिसके तहत हम स्पेस स्टेशन बनाएंगे मून पर जी। और वहां से हम मार्स की स्टडी करेंगे, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हम अर्थ से मार्स की स्टडी करें। तो हम मून पे एक स्पेस स्टेशन बना के वहां से मार्स की स्टडी करेंगे। अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो सिर्फ हम मून और मार्स को इसीलिए एक्सप्लोर कर रहे हैं बिल्कुल। अनिका जी, जिस तरीके से लगातार आप बातें कह रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण ये बातें भी हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां भी हैं। मैं आपका रुख दोबारा करूंगा, लेकिन इस बीच लखनऊ से हमारी सहयोगी निकिता सरीन जुड़ गई, एक बार उनका रुख कर लेते हैं, कुछ अपडेट्स उनसे लेते हैं। निकिता, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से लगातार हमने पहले भी देखा, तस्वीरों में भी आपने दिखाया कि शुभांशु शुक्ला के माता पिता भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, परिवार के लोग जो है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्या तस्वीरें जो है वो देख पा रही हैं आप?
हाँ, इनको बोलिए जल्दी पैच करें सर। लगता है कुछ तकनीकी खामी है, निकिता तक हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही। एक बार फिर से हम निकिता से संपर्क करेंगे, लेकिन लगातार जिस तरीके से खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम जो विषय हैं उनको लेकर चर्चा हो रही है और किस तरीके से काफ़ी ये महत्वपूर्ण जानकारियां भी इस पूरे मिशन से मिलती हुई नजर आएंगी। जिस तरीके से इस पूरी बातचीत में अनिका जी ने भी जिक्र किया, रवि जी ने जिक्र किया और साथ ही साथ अभय जी ने भी जिक्र किया। हमारी सहयोगी निकिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। निकिता, मैं रुक करूंगा आपका एक बार फिर से। जिस तरीके से पहले भी आपने बातचीत करने का प्रयास किया, अहम और महत्वपूर्ण तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। अगर इस समय बात करें, शुभांशु शुक्ला जो है वो एयरक्राफ्ट से भी बाहर निकल के आ चुके हैं, तो ऐसे में परिवार का क्या कुछ कहना, किस तरीके से परिवार जो है वो एक्साइटेड नजर आ रहा है? देखिए, परिवार ऑलरेडी एक्साइटेड नजर आ रहा है। शुभांशु के ब्रदर इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। जिस तरह से उन्होंने बताया कि अब सारा डर खत्म है, हम देख रहे थे लगातार एक इमोशनल मोमेंट था, कैप्सूल से जब बाहर आए बड़ा एक एक्साइटमेंट लेवल हो गया। आपका क्या कहना है, कितनी अच्छी यादें हैं, आप कब मिल पाएंगे अब शुभांशु को? अभी तो फिलहाल बड़े पर्दे पर देख रहे हैं। बिल्कुल, अब पिछले 1 साल से सिर्फ हम उनको पर्दे पे ही देख रहे थे, जब अगस्त में वो अमेरिका गए थे। और हालांकि अभी पिछले 3-4 महीने से उनको वाइब्स काफ़ी ज़्यादा मिल रही थी, तो उनके अपडेट्स ले रहे थे हम लोग। और जब उनका फर्स्ट लॉन्च डेट था 29 मई को, बट दैट डेफर्ड 6 टाइम्स एंड फाइनली ही वेंट ऑन 25 जून। इवन दैट पॉइंट ऑफ टाइम इतना ज़्यादा क्वारंटीन उनका टाइम हो गया था, तो वो बोलने लगे थे अब तो जाने का ही मन कर रहा है, जल्दी से जाऊँ मैं। और फिर जब वो वहाँ पे पहुँचे, फिर उसके बाद वहाँ पे उन्होंने जिस तरीके से इंटरेक्ट किया हम लोगों से, ही कॉल टू हिज फादर, सो हिज फादर थॉट कि ये प्रैंक कॉल है, तो बट वो प्रैंक कॉल नहीं था, सो ही मेड कन्विंस कि मैंने ही कॉल किया है। उसके बाद फिर वीडियो कॉल उसने अरेंज करी, जिसमें हम सब लोगों ने, घर के कुछ करीबी लोगों ने जूम पे पूरा अंतरिक्ष को उसकी आंखों से हम लोगों ने देखा। वो कैसे खा रहा है, पी रहा है, कैसे सोता है, दीवार में चिपक के उसको स्वीट में जाके करना होता है। सो ये पूरी जर्नी जो है, मैं मतलब अगर बताने आपको बैठूं तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन लग जाएंगे समझाने बताने के लिए, बट दैट वाज वेरी एक्साइटिंग। एंड सबसे इम्पोर्टेंट था ये प्राउड मोमेंट पूरे देश के लिए, आपके लिए, यहाँ पे जितने उन सब के लिए, पूरे देशवासियों के लिए इतना प्राउड मोमेंट इंडिया के लिए है। और आई थिंक जो प्रधानमंत्री जी ने उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वो उन्होंने पूरी करी है। आप अगर ध्यान करेंगे, जब वो 2 लोग उस दिन बात नहीं कर रहे थे, उस दिन 2 इंडस्ट्री के स्टैलवर्ड्स अपनी अपनी इंडस्ट्री के लोग बात कर रहे थे आपस में, और बात जिम्मेवारी की कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हमें अब इंडिया के स्पेस रिसर्च प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। तो आई थिंक ये उसकी पहली सीढ़ी है जो अब आगे और कंटिन्यू करेगा। और ये पहली उड़ान हम लोग जो देखी है, ये ऐतिहासिक जरूर है, बट अब एक कंटिन्यूस रिपीट होगी, ये रिपीट होंगी। शुभांशु शुक्ला पैगी विट्सन का रोल लेंगे और इंडिया के उन 3 अंतरिक्ष जो यात्री हैं उनको भी लेके जाएंगे। जब आप उनसे मिलेंगे तो क्या पहले वर्ड्स होंगे? उनकी बहन से हमने बात किया तो वो तो बोली मैं एकदम कूद पड़ूंगी। मैं नहीं कूदूंगा, मैं उसको देखूंगा पहले। और इसमें आमिर खान की मूवी का एक सीन मुझे याद आया है, जब वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं तो एक जोर से उसके कंधे पे मारते कहते हैं शाबाश, तो शायद मैं उसको शाबाश कहूँगा और फिर गले लग जाऊँगा। तो देखिए, ये शुभांशु के भाई हैं जिन्होंने सारी मेमोरीज शेयर की, उन्होंने एक एक पल देखा और लगभग 1 साल से वो नहीं मिले हैं और सभी लोग एक्साइटेड हैं किस तरीके से शुभांशु से जब उनकी मुलाकात होगी तो क्या क्या वो कहेंगे। फिलहाल ये शुभांशु के भाई का कहना है।